कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। प्रभु को आप जानते हैं कि हाँ, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह छुड़ाता है, यीशु मसीह ये करता है, सब कुछ आपको पता है। परंतु बुद्धिमानी के साथ में, और यही बुद्धिमानी, यही बुद्धि न होने के कारण आप बहुत ही बुरे बातों में अपनी सहभागिता देते हो, बुरे चीज़ों में अपने आप को शामिल कर लेते हो और कहते हो कि मैं मसीह में हूँ। आप अनजान हो, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान हो, और वहाँ बाइबल कहता है अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न कर रहे हो। और जब आप अपनी धार्मिकता मनुष्य स्थापित करता है तो मतलब वो अपनी बुद्धि लगाता है, वहीं से उसकी ज़िंदगी में अनजानी और ऐसी अदृश्य शक्तियाँ, दुष्ट आत्मिक शक्तियाँ जो आकाश में होती हैं, ऐसा वचन सिखाता है, वो मनुष्य की ज़िंदगी में कई शक्ति के साथ, कई बल के साथ आकर उसके जीवन को डिस्टर्ब करती हैं और उसके जीवन में हताशा और निराशा प्रमुख रूप से काम करने लगती है। क्या है ये अनजानापन? किसी भी गलत चीज में जो परमेश्वर नहीं चाहते, उसमें आपका सहभागी या हिस्सेदारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। आप पहले अंधकार में थे, लेकिन अब आपने विश्वास किया, आपने बपतिस्मा लिया, अब आप उद्धार की नई श्रेणी में आ गए हैं, अब आप परमेश्वर की निगरानी में आ गए हैं, तो आज भी आप उसी अंधकार और निष्फल कामों के सहभागी हो रहे हैं। ये तो आपके लिए एक अनजानापन है, और अनजानापन के कारण आपकी जिंदगी में परमेश्वर की धार्मिकता नहीं आ पा रही है, इसलिए एक आत्मिक नंगापन आप में होता है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा में हमें चलने की आवश्यकता होती है। आपके पास खुद की धार्मिकता नहीं है, आपके पास परमेश्वर की धार्मिकता है। आपके पास खुद का जीवन नहीं है, परमेश्वर का जीवन है। आपके पास खुद का कुछ नहीं है, सब कुछ उस पिता का है। तो फिर क्यों हम अनजानी चीजों को अपनी जिंदगी में आने देते हैं? आमीन।